हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी क्लास 9th के आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था हमने। अगर फ्रेंड्स आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सब वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स जेड माइनस टू वाई जेड। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। इस पूरे में से हमारा कॉमन आ रहा है एक्स। अब क्या बचा यहाँ, एक एक्स बचा प्लस वाई बचा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पावर कम होती है वो पावर वाला हम क्या लेते हैं, कॉमन। तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स की एक पावर बची प्लस वाई बचा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस टू कॉमन ले सकते हैं और जेड कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जेड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी जेड आ रहा है। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया और जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, बीच में प्लस बचा और ये वाई बचा। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा और माइनस टू जेड बचा, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस टू जेड, और यही है हो गया हमारा फैक्टराइज। 12th क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर देखते हैं। यहाँ ए की पावर 3 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो कम पावर ये है, तो हमने ए की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए बी की पावर भी 1 है, यहाँ पे भी बी की पावर 1 है, तो हमने एक बी भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, ए की पावर 1 बचा माइनस, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हमने ए स्क्वायर भी पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है हमारा 5 और बी, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में हमारा a माइनस वन कॉमन आ गया, तो हमने क्या करा, a माइनस वन कॉमन ले लिया। क्या बचा, ए स्क्वायर बी बचा प्लस 5b बचा, ए स्क्वायर बी प्लस 5b। अब देखते हैं कि इसमें और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक b कॉमन और आ सकता है, तो हमने यहाँ से b भी कॉमन ले लिया और वो यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पे क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस के 5। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसके बाद हम इसे और ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या कहा है, 13 में सबसे पहले देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 4 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे ए बचा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन होगा, जब भी शुरू में यहाँ माइनस दिखता है तो माइनस कॉमन लेना है हमें, तो माइनस कॉमन लिया हमने, और यहाँ ए की पावर 3 है, ए की पावर 4 है, तो कम पावर ये है, तो हमने ए की पावर 3 कॉमन ले लिया। क्या बचा, 2, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिया था तो अंदर का साइन चेंज होगा और यहाँ पे भी ये बचा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा 2 माइनस एक सेम आ गया है। अब हमने क्या करा, 2 माइनस एक कॉमन ले लिया इस पूरे में से। अब क्या बचा, 4 बचा माइनस ए क्यूब बचा, तो हमने लिख दिया 4 माइनस ए क्यूब। इसके बाद हम इसे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, यही है हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x कुछ कॉमन आ रहा है, ये एक्स की पावर 3 है, ये एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर कम यहाँ पे, तो हमने एक्स की पावर 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 2y। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है। एक तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ x कॉमन है, इधर x तो नहीं है, लेकिन यहाँ y कॉमन आ सकता है। यहाँ y की पावर 2 दे रखी है, यहाँ y की पावर 3 दे रखी है, तो हमने y की पावर 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक x बचा खाली, और यहाँ पे बचा 3 2 जा 6 और एक y बचा, क्योंकि हमने 2 पावर कॉमन ले ली थी, तो यहाँ पे y की एक पावर बची, वो हमने यहाँ लिख दी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा x माइनस टू वाई आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम x माइनस टू वाई कॉमन ले सकते हैं, वो हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा प्लस 3y स्क्वायर बचा, और यही है हमारा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है। अब देखिए इन दोनों में से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ 5q है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप की हमारे क्वेश्चंस दिए होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि किस किस ग्रुप में से क्या क्या कॉमन आ सकता है। भाई अगर हम ये और ये ले लें तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, या ये और ये ले लें इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले पी एक्स प्लस पी क्यू को तो एक साथ लिख लिया उनके साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस 5q माइनस 5x को एक साथ लिख लिया। ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं p, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे q बचा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, q बचा और बीच में क्या बचा, x।
अब एक बात देखिए, एक्स प्लस क्यू और क्यू प्लस एक्स एक ही बात होती है, तो अब इस पे पूरे में से हम एक्स प्लस क्यू कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, पी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -5 बचा, और यही हमारा हो गया फैक्टराइज। अब आइए 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि किसके साथ किसका ग्रुप बनाए। भाई इन दोनों में से कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो आप कोई भी साथ में लिख लीजिए। हमने लिखा x² माइनस XY, ये लिखा प्लस y माइनस x, हमने ग्रुप बना लिया। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, इस पूरे में से x कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा y। अब इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 कॉमन लेते हैं, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस एक्स। अब लेकिन यहाँ पे तो एक गड़बड़ है कि भाई यहाँ तो x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं ऐसे केस में, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमें इसे उल्टा करना होता है तो यहाँ का जो साइन है उल्टा कर देते हैं, या मतलब वही बात होती है कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो साइन यहाँ पे होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 1 बचा, और ये क्या हो गया हमारा x माइनस वाई। अब सेम हो गई ये, इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x माइनस वाई, तो हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 1, x माइनस 1, यही हो गया हमारा ये फैक्टराइज। अब आइए 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दे रखा है हमें। अब देखिए सबसे पहले हमने ये ऐसा कैसे लिख लिया। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, इस पूरे में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, ये बचा 3a, जब माइनस भी कॉमन है तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3a माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3a माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो हम कम पावर वाला कॉमन ले लेंगे। हमने 3a माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे इसकी एक पावर बची 3a माइनस 1, और यहाँ पे -2 बचा। ठीक है, ये तो बाहर ही आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद 3a माइनस 1 ऐसा कैसा ही है, इसे हमने सोल्व कर लिया, ये हो गया 3a माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, a माइनस 1, ये हमारा क्या बच गया, a माइनस 1 बची। अब इस 3 को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये बचा 3a माइनस 1 और ये बचा a माइनस 1, और यही हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन बिल्कुल 17 की तरह ही है। सबसे पहले हमने 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख लिया। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं क्या, 4, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3, भैया आपने 8 और 12 का HCF लिया, 4 आया, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो हमने क्या करा, इस पूरे में से देखा कि हमारा 8 और 12 का HCF 4 आ गया, हमने 4 कॉमन ले लिया, -4, तो क्या हो गया 2x, और अंदर का साइन क्या हो गया, चेंज माइनस। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 2x माइनस 3 की पावर 1 है, तो हमने 2x माइनस 3 की पावर 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2x माइनस 3 और यहाँ पे बचा -4। अब सोल्व कर लेंगे, 2x माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस माइनस प्लस -7, और यही आ गया हमारा इसका आंसर। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन पे। अब देखिए इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है a, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या बचा, a² बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा a² माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a² प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, हमने लिया a² प्लस 1, क्या बचा, a माइनस 3 बचा, और यही है इसका आंसर। अब आइए 20th क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन में कहा है 3x माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से हम 3a कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा, x बचा -2y बचा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले सकते हैं और b कॉमन ले सकते हैं, 4 2 जा 8, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये बचेगा यहाँ पे केवल x। अब यहाँ पे तो x माइनस 2y आ रहा है और यहाँ पे 2y माइनस x आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने लिखा 3a x माइनस 2y, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4b और ये हो जाएगा x माइनस 2y।
अब आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे सेम हो गए। अब इस पूरे में से हम x माइनस 2y को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 3a प्लस 4b। इसके बाद हम इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, यही है हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में देखते हैं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। भाई इन दोनों में से हमारा a की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पावर है, और x की पावर 1 है या 2 है। तो हमने देखा कि इस पूरे में से हमारा एक तो a कॉमन आ सकता है, एक x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे बचा bx, यहाँ पे बचा a। इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, b कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे बचा bx, यहाँ पे बचा खाली a। अब देखो सेम आ गया। अब हम bx प्लस a को बाहर निकाल लेंगे। हमने bx प्लस a को बाहर निकाल लिया, क्या बचा, यहाँ पे ax बचा और यहाँ पे बचा हमारा b, और यही हो गया हमारा फैक्टराइज। अब आइए 22 क्वेश्चन पे। देखो 22 जो क्वेश्चन है इसमें हमारी टर्म्स कुछ ज़्यादा दे रखी हैं, तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि किस किस में से क्या कॉमन बनेगा। सबसे पहले हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिया, आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी इसमें। ये माइनस इसके साथ ले लिया और ये x माइनस 1 को इसके साथ लिख लिया। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1 बचा, प्लस इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा। अब इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। तो हमने 1 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 1। अब देखिए इस पूरे में से हमारा x माइनस 1 कॉमन आ गया है, तो हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस के 1। देखो जो हमारा ये बचा ये हमने क्या करा, अलग लिख लिया, और यही हो गया हमारा फैक्टराइज। अब आते हैं हमारे 23 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इन दोनों में से सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। नहीं कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, लेकिन इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसे इसके साथ लिख लिया, प्लस 4y माइनस 1। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस 2 4 ज़ा 8, 4y बचा। इसके बाद इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस के 1 कॉमन आएगा और ये बचा 4y माइनस 1। लेकिन ये दोनों तो हमारे सेम नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 4y। अब इस पूरे में से 1 माइनस 4y कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 4y कॉमन आ गया, क्या बचा 2x बचा माइनस 1 बचा, और यही है हमारा इसका आंसर। 24 क्वेश्चन में हमारा डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए अगर हमने इसमें से ही कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, इसका मतलब हमें चेंज करनी पड़ेगी, इनकी ग्रुपिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, ए बी एक्स स्क्वायर को और इसे एक साथ लिख लिया, इसे एक साथ लिख लिया, ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ की पावर 2 है, तो ए कॉमन आ गया। यहाँ पे एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 है, एक एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, बी एक्स बचा माइनस ए वाई बचा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, इस पूरे में से एक तो b की पावर 1 कॉमन आएगी, एक y बचा, तो यहाँ पे क्या बचा ए वाई माइनस बी एक्स। अब ये तो हमारे सेम आई नहीं रहे, साइन की गड़बड़ है इनमें। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये बी वाई हो गया और ये बी एक्स माइनस ए वाई हो गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे आ गए। अब क्या करेंगे, इस पूरे में से हम बी एक्स माइनस ए वाई को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए एक्स माइनस बी वाई, और यही हो गया हमारा फैक्टराइज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।